गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक फॉर्म बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी मोस्ट फॉर्म है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इस फॉर्म को। फॉर्म है आपका a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। ये फॉर्म है आपका जहां a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r होगा, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r होगा और मॉड ऑफ c की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। उसी कंडीशन में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा मॉड ऑफ सी। इस कंसेप्ट से इतने पार्ट से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। इसी इक्वेशन में कोई एक अननोन पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं वो क्वेश्चन में और उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं कि उसकी इंटरवल फाइंड आउट कीजिए उस पैरामीटर का। सो आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, cos x का गुणांक क्या है a और sin x का गुणांक क्या है b। तो दोनों पक्षों में मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे द डिवाइड बाई बोथ साइड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सो आपके पास क्या मिलेगा, आपको a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। यहां पर आ जाएगा b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स और इक्वल टू में आ जाएगा c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से बनेगा। आपकी बुक्स में कहीं ऐसे भी दिया रहता है इसी को कि a इक्वल टू पुट करते हैं r cos अल्फा एंड b इक्वल टू पुट करते हैं r sin अल्फा। और एक मेथड आपका ये है, दोनों ही सेम ही मेथड है। वहां पर r स्क्वायर की वैल्यू आपकी r की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाती है। यहां हम डायरेक्ट रूट ऑफ cos x के कोफिशिएंट और sin x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, बोथ साइड। अब आप देखिए कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं किसी एंगल पर कॉस की होगी और उसी सेम एंगल पर ये वैल्यू साइन की होगी। ये वैल्यू किसकी होगी, साइन की, और ये कॉस की। ऐसा आप इसको साइन की बनाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, वैल्यू कॉस की हो जाएगी। सो हम यहां पर लिखते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो निश्चित बात है ये साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी वैल्यू अगर आप यहां कॉस बना रहे हैं तो ये वैल्यू को कॉस के अकॉर्डिंग लेंगे, कॉस में लेंगे। अगर यहां आप साइन का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू साइन की लेंगे। सो अभी मैं कॉस का फार्मूला बना रहा हूं। अगर आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाना है तो ये वैल्यू साइन अल्फा की लेंगे और तो अपने आप ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉस अल्फा की। इसको मैंने कंसीडर कर लिया कॉस बीटा c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह मैंने कॉस अल्फा लिया तो ये आ जाएगा cos x
कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा और इक्वल टू में आ जाएगा कॉस बीटा। ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा का फार्मूला है ये, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसकी वैल्यू होती है कॉस ए माइनस बी की। सो कॉस एक्स माइनस अल्फा और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस बीटा। अब एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा बीटा आएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा माइनस अल्फा। ये सॉल्यूशन होगा जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर। तो आपको इस मेथड का यूज करना है जब भी इस फॉर्म की इक्वेशंस गिवन होगी, तो हमें इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। बट ये याद रखना है हमेशा कि यदि c की वैल्यू मॉड ऑफ c रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर बड़ा है, तो आप ध्यान से देखें इधर कि अगर यहां पर c बड़ा होगा इस वैल्यू से तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ गई, बट कॉस की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो ये कॉस की पॉसिबल ही नहीं होगा कॉस के लिए। सो उस कंडीशन में इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब मॉड ऑफ सी ग्रेटर देन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट कंडीशन है, इसको आप याद रखें। सो आप इसको नोट करें इस मेथड को, देन हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको √2 गिवन है। तो अभी जो हमने फॉर्म सीखा था उसी फॉर्म का क्वेश्चन है ये। पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें cos x का कोफिशिएंट कितना है, cos x का गुणांक कितना है और यहां पर sin x का गुणांक कितना है। तो 1 1 है, दोनों क्या है 1 और 1। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √2 से भाग देने पर सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। जब आप √2 से डिवाइड करेंगे सो यहां पर आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा cos x प्लस में 1/√2, यहां आ जाएगा sin x और इक्वल में आ जाएगा √2/√2। √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, π/4 की। किसकी वैल्यू होती है ये π/4 की, और ये किसकी होती है sin π/4, sin π/4 और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, ये फार्मूला हो गया आपका cos x माइनस π/4। अब आप इस साइड देखेंगे कि 1 cos 1 कितने डिग्री पर देता है 0 डिग्री पर। सो ये वैल्यू हो जाएगी cos 0 डिग्री की। cos 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सो अब आप फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे, cos x इक्वल टू cos अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है 0। सो हम क्या लिखते हैं x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, कोई जरूरी नहीं है लिखना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर। ये आपका सॉल्यूशन होगा। सिंपल है ये, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको मेथड याद रखना है। इजीली क्वेश्चन
हो जाएंगे। सो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम उसी तरह से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर इस सेकंड को करना है। सबसे पहले a इक्वल टू क्या है आपका √3 एंड b इक्वल टू क्या है 1। सो सबसे पहले √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का रूट क्या आएगा 2 से भाग देने पर किससे भाग लगाएंगे 2 से। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे सो यहां क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा cos थीटा। यहां पर आ जाएगा 1/2 sin थीटा और इक्वल में क्या मिलेगा आपको 1/2। अब आप देखें कि ये cos में किस एंगल पर वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है cos 30 की। किसकी होती है cos 30 और ये कितने की होती है sin 30। केवल ये याद रखना है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। जितना आप cos में जो एंगल आएगा वही एंगल साइन में आना चाहिए। अगर आप कहीं अगर आपका एंगल अलग अलग लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो √3/2 ये वैल्यू होती है cos π/6 की और sin थीटा ये वैल्यू होती है sin π/6 और इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है cos π/3 की, cos 60 डिग्री की। ये बन गया आपका cos A cos B प्लस sin A sin B मीन्स cos थीटा माइनस π/6। थीटा माइनस π/6 इक्वल टू आ गया cos π/3। अब आप थीटा माइनस π/6 इक्वल टू जब आप निकालेंगे सो ये आ जाएगा 2nπ प्लस माइनस π/3। सो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2nπ प्लस माइनस π/3 प्लस π/6। अब आप देखें एक बार तो आप प्लस साइन कंसीडर करेंगे। जब आप प्लस साइन लेंगे सो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2nπ प्लस π/3 प्लस π/6। 60 और 30 ऐड होके कितना आ जाएगा 90। n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब आप माइनस साइन कंसीडर करेंगे, माइनस साइन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल टू 2nπ माइनस π/3 प्लस π/6। सो कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2nπ और माइनस का आ जाएगा π/6। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दो आपके सॉल्यूशंस आएंगे। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। थोड़ा सा अलग लिखा गया है बट क्वेश्चन उसी फॉर्म का है जो अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी sec tan हो cos sec cot गिवन हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इनको हम साइन और cos के टर्म्स में चेंज करते हैं। सो √2 अपॉन में आ जाएगा cos थीटा और प्लस में आ जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा आप एलसीएम लेंगे सो ये आ जाएगा √2 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो √2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास cos थीटा। सो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा √2। अब
ये आपका उसी फॉर्म का क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सेम। वैसे हम चाहें तो इस क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करके बताता हूं। जब भी इस टाइप का हो, मैं इसमें आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करने पर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2। ध्यान से देखना, एक मेथड तो आपने सीख ही लिया है। इनकेस वो मेथड आपके दिमाग में नहीं आता है तो उस कंडीशन में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है 1, माइनस का 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इक्वल में क्या आ जाएगा 2। अब ये आ गया, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का इक्वल टू 2। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास 1 माइनस 2। सो साइन 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू -1 वैल्यू साइन में कब होती है आपकी, या तो आप -π/2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं -π/2 ले, या आप 3π/2 ले सकते हैं। जैसे मैंने -π/2 लिया, देन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n π/2। ये माइनस, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा आपका, और थीटा इक्वल टू लिखेंगे जब आप, तो क्या आ जाएगा n π/2 माइनस -1 की पावर n, और ये आ जाएगा आपके पास π/4 आ जाएगा। सो हम यहाँ पर आप 3π/2 भी यूज कर सकते हैं और -π/2 भी ले सकते हैं। सो ये आपका क्या है सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड है ये, आप इससे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो आप इसको नोट करें। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक अदर फॉर्म सीखा है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सारी मोस्टली बुक्स में आपको मिल जाएंगे, बट एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। जितनी भी जो भी जेई मेंस की बुक्स आती हैं या आरडी शर्मा आती है, उसका में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। सो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।